हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई टाइनी सेनपाई के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यामागिसी युसुके नाम के एक लड़के को देखते हैं जो वहाँ पे मैनेजर से किसी काम से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो मैनेजर के फर्स्ट सरनेम का इस्तेमाल करता है तो इसे शिनोज़ाकी समझ नहीं पाता है, जिसपे मैनेजर उसे बताते हैं कि ये उसका सरनेम है। इसके बाद वहाँ पे आइको आती है जो सियोरी को उसके सरनेम से बुलाती है, जिसको शिनोज़ाकी बड़े अच्छे से जानता था, जिसपे मैनेजर और युसुके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम लोग शिनोज़ाकी और युसुके को एक साथ देखते हैं। युसुके शिनोज़ाकी को जाकी सुनुकी कहता है। इसके बाद वो दोनों इसके ऊपर बात कर रहे थे कि आज तो ट्यूसडे है और वीकेंड काफी दूर है, लेकिन युसुके का दिमाग तो अभी भी वीकेंड के ऊपर ही टिका हुआ है। इसके बाद वहाँ पे हायाकावा आती है जो उन दोनों से कहती है कि बेवकूफों, आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के ऊपर ही काम करो ना। इसके बाद वहाँ पे सियोरी आती है और वो शिनोज़ाकी से पूछती है क्या वो उसके साथ लंच करेगा, जिसपे शिनोज़ाकी बताता है कि वो आज युसुके के साथ लंच करने जा रहा है, इसीलिए सियोरी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैनेजर और शिनोज़ाकी दोनों एक साथ लंच करने के लिए बाहर आए थे, जहाँ पे मैनेजर इस बारे में बात कर रहे थे कि जब शिनोज़ाकी हायर हुआ था तब सियोरी काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे, लेकिन सियोरी भी वहाँ पर थी और वो उन दोनों की बातें सुन के उनसे कहती है कि तुम लोग इस तरह से पुराने दिनों के बारे में बात नहीं कर सकते हो। इसके बाद सियोरी उन्हीं के साथ बैठ जाती है और मैनेजर उन दोनों से कहते हैं कि तुम उस दिन के बारे में याद करो जब शिनोज़ाकी पहले दिन ज्वाइन हुआ था। इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब शिनोज़ाकी पहली बार ज्वाइन हुआ था तब सियोरी काफी खुश थी अपने जूनियर को लेके, और वहीं पे शिनोज़ाकी इस बात से काफी खुश था कि उसकी सेनपाई काफी क्यूट है और शिनोज़ाकी को लगने लगा कि उसकी होने वाली लाइफ काफी अच्छी होगी। लेकिन अचानक से सियोरी उसे घूरने लगती है, जिससे शिनोज़ाकी काफी परेशान हो जाता है और टेंशन में अपना काम करने लगता है। और शिनोज़ाकी को लगने लगा कि ये सभी शुरुआत में अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये सभी उसी तरह से मुझे बुली करने लगेंगे। और वहीं पे सियोरी लगातार शिनोज़ाकी को घूरे जा रही थी। इसके बाद शिनोज़ाकी का उसका पासवर्ड नहीं याद था क्योंकि वो पहली बार ज्वाइन हुआ है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे सियोरी से मदद लेनी चाहिए या नहीं। इसी के बाद शिनोज़ाकी सोचने लगता है कि अगर उसने जल्दी मदद मांगी तो सियोरी उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन अगर वो बाद में भी मदद मांगता है तब भी सियोरी उसका मजाक उड़ाएगी। लेकिन सियोरी शिनोज़ाकी को देख के समझ जाती है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उसकी मदद कर देती है और उसे पासवर्ड बता देती है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि सियोरी सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसे भी घबराहट हो रही थी कि वो अपने जूनियर के खुद से मदद मांगने का इंतजार करे या वो खुद जाके उसकी मदद कर दे। और इसी के बाद ही सियोरी ने जाके शिनोज़ाकी की मदद कर दी थी और इसी के बाद से ही शिनोज़ाकी ने सियोरी को सेनपाई कहना शुरू किया, जिससे सियोरी का जूनियर क्यूटनेस मीटर फट ही जाता है और ये दोनों पहले दिन से ही एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सियोरी और शिनोज़ाकी दोनों दूसरी कंपनी से एक मीटिंग करके आए थे, जिससे शिनोज़ाकी की बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है। और जब वो दोनों अपनी कंपनी वापस जा रहे थे तब उन्हें गेम स्टेशन के बाहर एक क्लॉ मशीन दिखती है जिसके अंदर काफी क्यूट टॉयज रखे हुए थे। सियोरी उन्हें देख के रुक जाती है और उन्हें अच्छे से देखने लगती है और वो दोनों एक साथ एक ही बात कहते हैं कि ये सारे क्यूट टॉयज दिखने में उन दोनों की तरह ही लग रहे हैं, जिसपे सियोरी शिनोज़ाकी से पूछते हैं कि तुम मुझे किस तरह से देखते हो, जिसपे शिनोज़ाकी उसे बताता है कि तुम बिल्कुल एक बिल्ली की तरह लगती हो। इसके बाद शिनोज़ाकी सियोरी से पूछता है कि वो उसे किस तरह से देखती है, जिसपे सियोरी कहती है कि तुम 90% उस क्यूट टॉय की तरह लगते हो। इसके बाद शिनोज़ाकी सियोरी से कहता है क्या तुम्हें ये क्यूट टॉय चाहिए, मैं तुम्हें पकड़ के दे सकता हूँ, जिसके लिए सियोरी भी मान जाती है और वो कहती है कि मुझे इस तरह के टॉय बहुत पसंद है और हमारी कंपनी का म्यूतारो भी बहुत ज्यादा क्यूट है। इसके बाद शिनोज़ाकी क्लॉ मशीन का इस्तेमाल करके टॉय को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहली बार में फेल हो जाता है। फिर इसके बाद शिनोज़ाकी दोबारा ट्राई करता है और दोबारा फेल हो जाता है और शिनोज़ाकी को सियोरी के एक्सप्रेशन देखने में काफी मजा आ रहा था, इसीलिए वो तीसरी बार भी ट्राई करता है। और जब शिनोज़ाकी तीसरी बार ट्राई करता है तब किस्मत से उसके साथ एक और टॉय आ जाता है, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ हाई फाई करने लगते हैं और सियोरी को एक साथ दो टॉय मिल जाते हैं, जिसपे सियोरी कहती है कि ये दूसरा वाला जरूर अकेला फील कर रहा होगा तभी ये उसके साथ चला आया। और सियोरी जैसे जैसे कहते जाती है कि ये दोनों अब कभी भी अलग नहीं होंगे, तो शिनोज़ाकी उन टॉयज की जगह पे खुद को और सियोरी को इमेजिन करने लगता है। इसके बाद सियोरी उन दोनों टफ टॉयज में से एक का नाम शिनोज़ाकी ताकुमा रख देती है, जो कि शिनोज़ाकी का ही नाम था, इसीलिए शिनोज़ाकी भी दूसरे वाले स्टफ टॉय का नाम सियोरी कात्से रख देता है, जिसपे सियोरी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद आइको शिनोज़ाकी और हायाकावा को अपने साथ बुलाती है। दरअसल आइको ने एक गेम डिजाइन किया था और उसके लिए उसे कुछ रोमांटिक स्टोरीज चाहिए, क्योंकि वो गेम एक डेटिंग सिम है, ओतोमे गेम, जिसपे वो दोनों सोचने लगते हैं कि म्यूतारो एक ओतोमे गेम कैसे हो सकता है। इसके बाद वहाँ पे सियोरी आती है तो आइको उसे भी म्यूतारो का हैंडसम वर्जन दिखाती है, जिसे देख के सियोरी बिल्कुल शांत हो जाती है और कुछ
कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद आइको उन तीनों से कहती है कि चलो अब अपनी अपनी रोमांटिक स्टोरी सुनाना शुरू करो। लेकिन वो तीनों सदियों से सिंगल थे, इसीलिए उनके पास रोमांटिक एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो होता है। जिसके बाद शिनोज़ाकी हायाकावा से कहता है कि तुमने एक बार कहा था कि जब तुम इंटरव्यू देने गई थी तब तुम एक प्रिंस चार्मिंग से मिली थी। इसके बाद हायाकावा उन्हें अपनी कहानी सुनाती है, जिसके अंदर जब हायाकावा इंटरव्यू देने गई थी तब उसकी सैंडल की हील टूट गई थी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि हायाकावा का प्रिंस चार्मिंग और कोई नहीं बल्कि मैनेजर थे। इसके बाद मैनेजर हायाकावा की सैंडल को ग्लू से चिपका देते हैं और उसे बिल्कुल एक प्रिंस की तरह पहनाते हैं और उसे उसके इंटरव्यू के लिए गुड लक कह के वहां से चले जाते हैं। और हायाकावा अपने मन के अंदर यही सोचती है क्या उसे दोबारा मौका मिलेगा उस जैसे प्रिंस से मिलने के लिए। लेकिन जब हायाकावा इंटरव्यू देने के लिए कमरे के अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसका इंटरव्यू लेने वाला और कोई नहीं बल्कि मैनेजर है। जिसपे आइको हायाकावा की कहानी सुन के उससे पूछती है क्या तुम्हें जॉब मिल गई थी और क्या तुम दोबारा उससे मिली थी। लेकिन हायाकावा तब के बारे में सोचती है जब मैनेजर ने कहा था कि उन्हें सेटिंग करवाने में बहुत मजा आता है। इसके बाद हम लोग शियोरी को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे शियोरी उस स्टफ टॉय को देख के तब के बारे में सोचती है जब उसने उसका नाम शिनोज़ाकी ताकुमा रखा था। और शियोरी इन सभी चीजों के बारे में सोच के बहुत शर्माने लगती है। शियोरी टॉय को उठा के उसे कहती है कि तुम्हारा असली शिनोज़ाकी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में उस टॉय को एक टाई पहना देती है बिल्कुल शिनोज़ाकी की तरह। और इसके बाद शियोरी नहाने के लिए अपने कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन जब वो स्टफ टॉय को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है तब वो उसे दीवार की तरफ घुमा देती है। इसके बाद जब शियोरी नहा के वापस आती है तब वो उन स्टफ टॉयज को सेट करने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक से वो टॉयज गिर जाते हैं जिसमें शियोरी ताकुमा के ऊपर आ जाती है और असली शियोरी खुद को टॉय वाली शियोरी की जगह पे इमेजिन करने लगती है और हड़बड़ा के उन दोनों को अलग कर देती है। लेकिन बाद में वो उन दोनों को एक साथ रख देती है बिल्कुल सेनपाई और जूनियर की तरह। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।